हेलो एवरीवन। आज हम फंजाई के जो टाइप्स होते हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोडक्शन, हाइफी किस टाइप के होते हैं और एग्जांपल्स वो सब कुछ देखेंगे। पहले तो आप इसके नाम याद कर लो। देखो, फाइको, एस्को, बेसिडियो, डिट्यूरियोमाइसिटीज़। इसको कैसे याद रखना है? आप फाइको के याद रखो, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज़ याद रखो। उसके बाद ए के बाद क्या आता है? बी आता है। ए, बी और सी स्किप कर दो। डी, ए, बी, डी। तो ए से एस्कोमाइसिटीज़, बी से बेसिडियोमाइसिटीज़ और डी से डिट्यूरियोमाइसिटीज़। अब देखो, इनके जो हाइफी हैं वो कैसे होते हैं। पहले तो ये जानो सिनोसिटिक होता क्या है। सिनोसिटिक जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम सिनोसिटिक कहते हैं। और एसिनोसिटिक यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और सेप्टेड क्या होता है कि आप जो विपिन शर्मा के नोट्स हैं मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, विपिन शर्मा सर के नोट्स। उसमें आप देख लेना, आपको ए सेप्टेड, सेप्टेड हाइफी ये सब पता चल जाएगा और आपने प्रीवियस क्लास में डिटेल लेक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज़ क्या होते हैं? यही एक सिंगल ऐसा होता है जो कि सिनोसिटिक एंड सेप्टेड हाइफी होते हैं। बाकी सारे जो होते हैं सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखो। सीरियल वाइज से मैंने सब कुछ लिख दिया है। फिर इसमें फेजेस कैसे होते हैं? फाइकोमाइसिटीज़ और डिट्यूरियोमाइसिटीज़ यानी फर्स्ट एंड लास्ट में एब्सेंट होते हैं। बाकी एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में डाई कैरियन फेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है? वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन सब में कॉमन होगा, मतलब सब में ये रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब आगे का देख लेते हैं। आगे का जो है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में देख लेते हैं। एसेक्सुअल में क्या होता है? जूस्पोर मोटाइल, ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल। ए फॉर एब्सेंट, एब्सेंस मतलब कि ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। और जूस्पोर मोटाइल होता है। और एस्कोमाइसिटीज़ हमारे जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में स्पोर्स ही एब्सेंट होंगे, तो कहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे स्पोर्स के थ्रू होता है, तो इसमें स्पोर्स ही एब्सेंट है तो नहीं होगा, ठीक है। डिट्यूरियोमाइसिटीज़ सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया होता है, ओनली कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइकोमाइसिटीज़ में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूक्ली ऑफ हाइफी फ्यूज एंड मेक जाइयोस्पोर और oospores, ठीक है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटीज, एस्को फॉर एस्कोमाइसिटीज, एस्को फॉर एस्कोस्पोर्स, ठीक है, याद हो गया, सिंपल। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ प्रेजेंट बट सेक्स ऑर्गन इज़ एब्सेंट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो है बट इसमें सेक्स ऑर्गन ही एब्सेंट होते हैं। अब आ जाओ हमारे डिट्यूरियोमाइसिटीज़ में। डिट्यूरियोमाइसिटीज़ में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो जाता है। अब एग्जांपल आ जाते हैं। रैंप वॉक आपने सुना होगा, जो मॉडलिंग करते हैं वो रैंप वॉक करते हैं, ठीक है। तो रैंप, आर से राइजोपस, ए से एल्बिजो, एम से म्यूकर और पी से फाइकोमाइसिटीज़, मतलब ये फाइकोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल है। फिर एस्को में आ जाओ। एस्को में कैन पता ही है क्या होता है, तो कैन। सी से क्लैविसेप्स, ए से एस्पैजुलस और एन से न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का एक बहुत ही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये हमारा यूज्ड एज अ जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल के लिए यूज होता है और बायोकेमिस्ट्री, न्यूरोस्पोरा, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिडियो में आ जाते हैं। बेसिडियो में क्या है? आज मैं उससे परेशान रहा। आज मैं से हो जाएगा, आज से अगैरिकस, मैं से मशरूम, ये मैंने आधा ही लिखा है, अगैरिकस मशरूम। फिर अस्ट्रेलिजो, आज से अस्ट्रेलिजो और एस से स्म्यूट। फिर परेशान रहा, पी से पक्सीनिया, रहा से रस्ट, ठीक है। अगैरिकस मशरूम, अस्ट्रेलिगो, स्म्यूट और पक्सीनिया रस्ट। फिर आ जाओ हमारे डिट्यूरियोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल। कैट, सी से कॉलेटोट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया, टी से ट्राइकोडर्मा, ठीक है। बाकी मैंने इसका फुल नोट्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा और जो भी गलत सही हो आप कमेंट में बताना। ओके, थैंक यू।